ज्ञान है ना जो वो यथा समंदर है। कह रहे संतों का अपमान नहीं करना है, संतों के बारे में गलत बात नहीं करनी है, लेकिन रामायण ये बताती है लोग इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके थे कि कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा संत हो, पाखंडी हो सकता है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि को धर्म का मार्ग दिखाएगा। कौन बनेगा ज्ञान रत्न? आज कौन बनेगा ज्ञान रत्न में यहाँ पर हरियाणवी इंडस्ट्री के नहीं बॉलीवुड के भी सितारे यहाँ पर आज पहुँचे हैं। आप देखने लग रहे हैं तमाम वो हरियाणवी कलाकार और पत्रकार साथी, छायाकार साथी और उसके साथ साथ बॉलीवुड के सितारे जितने भी हैं, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन बनेगा ज्ञान रत्न में ये शो है। और इसमें ज्ञान के साथ साथ इनाम भी रखा गया है। सबसे पहले तो हमारे साथ राकेश माजरिया जी हैं। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। देखो कौन बनेगा ज्ञान रत्न में आज आप भी पहुँचे, कैसा लगा पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया लगा भाई, मैं भी मुकेश भाई सारे भाई आए हैं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा भाई ने, बहुत बढ़िया लगा। देखो ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जो चीज़ें हम छोड़ चुके थे, जिनको भूलते जा रहे थे, जैसे रामायण पे आधारित है। बिल्कुल अच्छी बात है, जो चीज़ें मतलब भूल चुके थे उनको दोबारा से दिमाग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जैसे आप एक राइटर हो, राइटर की कलम में जो ताकत होती है ना, क्या दुनिया को दिखाना और क्या दुनिया को मतलब परोसना है, वो आप क्या? बिल्कुल, ये तो कलाकार के हाथ में ही होता है भाई, जो जैसा सुनाना चाहेगा वैसा ही पब्लिक सुनेगी, और पब्लिक के भी हाथ में होता है कि कैसा सुनना पसंद करेगी। जी बिल्कुल। तो आज के टाइम पर मतलब लोग इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके थे। जी अब अच्छी बात है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों की रुचि बनी रहेगी। जी धन्यवाद भाई साहब। तो फिलहाल मुकेश जाजी जी भी आप देखने लग रहे हैं और कुलदीप राठी हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। जी आओ जी, आओ। भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, आशीर्वाद। देखो कौन बनेगा ज्ञान रत्न में आज आप भी पहुंचे हो, कैसा लगा पहले तो ये बता दो। बहुत अच्छा भाई, और हमने भी बहुत सारी ज्ञान की बात आज सीखी है, तो अच्छी बात है भाई, ऐसे ऐसे इवेंट होने चाहिए। देखो रामायण को लोग भूलते जा रहे हैं, काफ़ी को तो पता भी नहीं। उसके आधार पर एक क्वेश्चन रखे, क्विज रखे, जिसमें इनाम भी 11 लाख के आसपास रखा। तो अच्छी बात है भाई। देखो ज्ञान है ना जो वो यथा समंदर है। जी समझ गए? वो ज्ञान आपने जितना आप दे सकते हो और जितना ले सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। उम्र भी नहीं है भाई। उम्र भी नहीं है भाई। उम्र आदमी की उम्र भी थोड़ी बहुत ही है कि 100, 110, 120 हमने देखे हैं जो गणे उम्र भी जी गए, पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी ले सकते हो और कितना भी दे सकते हो। जैसे एक कलाकार है, कलाकार के हाथ में होता है क्या समाज को दिखाना। एक कलाकार एक शीशा होता है एक तरफ से। देखो कलाकार शीशा तो होता है, लेकिन कलाकार भी उतना ही ज्ञान दे पाओ जितनी सुन नॉलेज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने लिटरेचर पढ़ने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और बैठना चाहिए, बड़े बूढ़े की बात सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो आपकी राइटिंग में भी, आपकी बोलचाल में भी, आपकी गायकी में भी, आपकी समझ में भी वो चीज़ें साफ दिख जाती हैं कि भाई इस आदमी ने कितना ज्ञान है। जैसे इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहे, ऐसे प्रोग्राम होते रहे, तो कैसे समाज एक नई दिशा में चला जाएगा? बिल्कुल। आप देखो, आप अगर ऐसे ऐसे इवेंट हो रहे हैं तो क्या इतने मतलब 1 करोड़ मत अगर 10 आदमी ने भी ज्ञान ले लिया और वो कल हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो किसी की कोई ये तो है नहीं कि कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है आज के टाइम पे। समझ गए? तो वो अच्छा है ना भाई। देखो, और जो बैठे हैं बड़े जो ओहदे बैठे हैं, वो उनको कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ना, तभी तो वो बैठे हैं। इसमें जो रामायण आधारित प्रोग्राम चला हुआ है। देखो सबसे पहले तो संस्कार खत्म नहीं होते जा रहे हैं, संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। पहले गुलाम बिका करते थे, हर दिन देश सिविलाइज होता जा रहा है, हर दिन देश संस्कारी होता जा रहा है। और उसी में ये एक और कदम है कि रामायण पर आधारित प्रश्नों पर जो ये कार्यक्रम कौन बनेगा ज्ञान रत्न शुरू किया गया है, सभी निर्माताओं और क्रिएटिव टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शानदार विषय पर पूरे विश्व में कोई कार्यक्रम करने की किसी ने सोची। मैं खुद बहुत इसका आभारी हूँ। आप सबको मिलकर इस कार्यक्रम को खूब प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि ये युवाओं के बीच में पहुँचे और हमारे युवा जैसे कि लगातार अपने संस्कारों को पकड़े हुए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कारी हो। क्योंकि रामायण के से पहले की जितनी कहानियाँ थी, रामायण से पहले प्रभु राम से पहले, राजा राम से पहले, राजकुमार राम से पहले अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया की जो भी सभ्यताएं हैं, जिसमें रोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, मुग़ल शासन था,
अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पे भाई भाई का कत्ल कर देता था, पिता को जेल में डाल दिया जाता था, स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था। उसके बीच में जो हमारी ये कहानी है रामायण की, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित जो हमारी कहानी है रामायण, उस कहानी पर, उस इतिहास पर फिर से एक बार सवाल पूछे जाने के लिए युवा तैयारी कर आएंगे, और जो इसमें भाग नहीं लेंगे वो इसको देखकर ज्ञान लेंगे। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, मेरे पास इसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। एक बार फिर से निर्माताओं का और ये हमारी जो क्रिएटिव टीम है, इस सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम आप बनाते रहो, आप सब इसको प्यार दो, खूब प्रचार करो, जिससे ये कार्यक्रम खूब पॉपुलर हो। धन्यवाद। सर ऐसी प्रश्नोत्तरी कॉलेज और स्कूलों में होनी चाहिए। सर ऐसे प्रश्नोत्तरी स्कूल और कॉलेजों में होनी चाहिए। नहीं, स्कूल में तो देखो प्रश्नोत्तरी चली रही है, स्कूल में तो रोज़ पढ़ाई जाता है, और रामायण सबके घर में है भी पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, विजुअल मीडिया आसान होता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनना, और सुनने से ज़्यादा देखने में आसानी रहती है। और ये एक आसान तरीका है रामायण को, और रामायण की कहानी को, उसके विषय को, उसे जानने के लिए सचिन ने एक आसान तरीका बनाया है कि आप देख के मनोरंजन करते हुए एंटरटेनमेंट के साथ में रामायण का लाभ ले सके, प्रभु श्री राम की कहानी का लाभ ले सके, हमारे इतिहास को जान सके। सर फूहड़ता और अश्लीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। रियल की नहीं, रील की जिंदगी बन के रह गई है आज के समय की अगर बात देखो भैया, रामायण में भी रावण था, बहुत अश्लील था, माता सीता को भी उठा लाया था, है ना, वो छोड़ो आप। और जबकि त्रिलोक विजेता, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण और संतों का आज हम बोलते हैं कि अरे संतों का अपमान नहीं करना है, संतों के बारे में गलत बात नहीं करनी है, लेकिन रामायण ये बताती है कि कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा संत हो, पाखंडी हो सकता है। तो ये और किसी को भी कर सकते थे, लेकिन रावण जैसा व्यक्ति अगर गलत हो सकता है तो कोई भी गलत हो सकता है। युवाओं को देख के समझ के अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए, किसी भी पाखंड से दूर रहना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि जो रामायण का ज्ञान है ना, वो ही अकेला ज्ञान ऐसा है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, समाज में हमें कैसे रहना है। आज जो आपका मेरा रिश्ता है वो सिर्फ रामायण जैसी कहानियों की वजह से और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे चरित्र के कारण ही है, नहीं तो इससे पहले की दुनिया थी सिर्फ लूटपाट की दुनिया थी, हम इंसान भी सिर्फ एक जानवर था। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।